राम राम साहब, आप देख रहे हो जी न्यूज़ पोर्टल पर खास प्रोग्राम बात अपना गांव की। और मैं राजेंद्र प्रसाद। बड़ी ठंडी है साहब यहाँ पर, बहुत ज़ोर से ठंडी है। आपने देखी होगी कि कोट पहने हुए अंदर इनर पे रखी तभी ठंड लग रही है। और हम आज बात करेंगे सवाई माधोपुर के क्षेत्र में आसपास में काय कुछ हो जी के बारे में। क्या हाल है, विधायक इंदिरा मीणा अपना गाँव में आई तो लोगों की हमने फील्ड बैक लियो, फोन से लियो साहब। यहाँ हम अत्यधिक दूर हाँ, तो लोगों में बहुत खुशी है। और कहीं न कहीं जो अधूरो काम पड़े हो वो काम पूरा करवा की संभावना है। और कई सरपंच ऐसे हैं जिनमें खुशी की लहर है कि साहब हमारा अधूरो काम पड़े हो जो अब पूरा हो जाओ, उन्हें आश्वासन दे दियो। और कई सरपंच ऐसे जो आज भी मस्त पड़े अपनी मस्ती में, उनको कोई मतलब वो नहीं कि विकास गांव में विकास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, काय होगो मैडम आइए तो उनको मान सम्मान करा, ऐसी कोई बात ही कौन देखी उनमें। वे ऐसा सोच रहा कि हम अपना आप को हम ही हैं और गांव का विकास में उन्हें कोई भागीदारी निभावे के बारे में उनको कोई लेटर भी कौन लिखियो, न कोई अवगत करायो। तो यह दुखद घटना भी हमारे सामने आई। लेकिन ज़्यादातर सरपंच ने कल मैडम को स्वागत करो और स्वागत के साथ अपने गांव की जो समस्या है उनके बारे में बतायो। और मैडम ने भी उनको आश्वासन दिया, बताया यह समाचार हमने आपको काल भी बता दिया। लेकिन आज जिसको बताया कि आज उन्होंने हमको, जैसे हम सरपंचों से हमारी बात हुई ना, तो उन्होंने हमको बताया कि साहब हमको बहुत बढ़िया लगी हो और लगातार अब मैडम फील्ड में रहेगी। उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया कोरोना की जो बीमारी है वो लगभग खत्म होती जा रही है। और पंचायत राज चुनाव भी आ रहा है 25 जून को लॉटरी भी खुलवाड़ी है, तो लोगों में उत्साह भी बढ़ रही हो। और लगातार मैं आपको एक बात कह रही हूँ साहब, और बात यह कह रही हो कि लोगों में एक बात ही कि कोरोना संक्रमण में कोई भी भामाशाह जनप्रतिनिधि चुनाव लड़वाला सामने कौन आया, डर के मारिया। लोगों को कोई आर्थिक सहायता या विश्वास तक कौन दी उन्हें आर्थिक सहायता की, तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब जैसे ही चुनाव नजीक आ रही हो ना, लगातार लोगों से हाथ जोड़ बोर, पाँव पकड़ बोर, बातचीत कर बोर चालू हो गई। तो आप भी सजग हो जाओ, सचेत हो जाओ, क्योंकि अब आपको टाइम है। अगर आपने अब गलती कर दी ना अब, तो यह मान लो सरपंचन की तरह आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि आपने जो सरपंच बनाया ना, प्यार में बना दिया, प्रेम में बनवा दिया। और ये सरपंच, कई सरपंच ऐसे हैं जो आज भी प्राथमिकता से अपने विकास को ले लगातार कोरोना में भी कोशिश कर रहा कि हम कहीं कर सका, कोई समस्या गाँव की वो कम कर सका। लेकिन कई सरपंच ऐसे हैं जिनको कहीं भी परेशान, कहीं भी पता हो नहीं कि कहीं हो रही हो कहीं नहीं हो रही हो, वे आज भी चुपचाप मुंद मत बैठे हैं। तो अब आपको भी सजग होगा जरूरत, और हम भी सजग हो गए सब, हम भी बिल्कुल जागरूक हैं। और आया बाद में आपको फीडबैक लेंगे, आप भी तैयार हो जाओ बिल्कुल कि कहीं करना किसा करना, और आप बिल्कुल तैयार हो जाओ ताकि हम इनको बता सकें कि हमारी एकता कहीं है और एकता के साथ में इनको मालूम चल सके कि गांव जनता ही हो। तो हमसे जुड़िया पहले रामकेश मीणा जी। रामकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत बधाई। और आपसे हमारे बात होगी कि आज अपना गांव में बरसात पानी को नहीं, बहुत कम है तो सही, लेकिन कम है। बुआई जो किसानों की खेतन की बुआई है वो कहीं ज़्यादा होगी जहाँ होगी, और जहाँ कम है जहाँ कौन हुई तो बहुत जल्दी हो जाएगी साहब। यहाँ तो आपको बताओ, आपने देख भी लियो, मुझ कोर्ट पर भी लियो, और कोर्ट में भी शायद ज़्यादा मुख हिलतो सो नज़र आ रही हूँ। अभी रजाई में से निकल रहे नए समाचार देखा, आपको समाचार पढ़ रहे हूँ। तो यहाँ के कर्नाटक केरला में तो बहुत ज़्यादा सर्दी है साहब, दिन रात बरसात कौन बरस रही, और आपने वहाँ भी बरसात बरसेगी। आज कल भी मैंने आपसे बोलियो, आज भी मैंने बोलियो आपसे कि थोड़ा सा का आपने साहब कमेंट लिखो, और कमेंट हम लिखेगा ना तो हमको भी मजा आओगे। और आपका कमेंट कैसा कमेंट आपको, चाहे परेशानी हो चाहे समस्या नहीं हो तो भी आप लिखो, हंसी खुशी में आप लिख सको ताकि हमको मजा आवे और आपको भी मजा आवे। तो आप लिखो, कमेंट लिखो, क्योंकि बहुत सारा लोग हमारा जुड़ गया। और जुड़वा राजेंद्र बरनाला जी, बहुत बहुत बधाई आपको राजेंद्र बरनाला जी से हम कुछ देर बाद में मिलेंगे, क्योंकि हम शाम के बाद में आपस में फ़ोन कर लिया और उनके पास हम पहुंच जावा। तो अब थोड़ी देर में हम उनसे मिलवाना है। और बहुत बढ़िया आदमी साहब, हमको दिन रात जो करेला को जो है दृश्य, चाहे वो झरना हो चाहे कोई और चीज़ हो, बिल्कुल दिखावा की कोशिश कर रहा है। और अभी आधा पौन घंटा में हम आपस में मिल जाएंगे, तो उनसे भी हम तो आनंद ले रहे हैं, लेकिन जी न्यूज़ पोर्टल पर मैं आपको भी आनंद दे रही हूँ साहब, बहुत बढ़िया। तो आप लाइक कमेंट तो कम से कम करो जिसमें मजा आवे। और कल मैंने अगर समाचार चलाया ना साहब, देखो मैं जहाँ भी समाचार इकट्ठा कर रहा हूँ, जहाँ भी हूँ आपकी सेवा में तत्पर हूँ, और समाचार को इकट्ठा कर चलावा की भरपूर कोशिश करूँ, लेकिन आप कतई समाचार भेज रहे हो, यह बड़ी दुख बड़ी खबर है। तो थोड़ा सा आपने समाचारों को एक्टिव मोड में आ जाओ और समाचार भेजो आप, ताकि हम उस समाचारों को चला सका और चला प्रशासन तक पहुंचा सका, ताकि आपने जो समस्या उनको समाधान हो सके। आप हमारे तक पहुंचाओगा,
हम प्रशासन तक पहुंचाएंगे तो कहीं ना कहीं प्रशासन के पास काम तो थोड़ा बहुत खड़ा हुआ ही है। और तो आप मूवमेंट में आ जाओ, कमेंट लाइक शेयर तो आप तुरंत करो, क्योंकि आपका जो समाचार उनको शेयर करेगा ना, जब भी प्रशासन की नींद खुलेगी। और लाइक तो आप करो ही हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा आपने कमेंट लिखो आज, क्योंकि हमारे पास बहुत समय है, लगभग 7 बजे हम हैं, और 10-15 मिनट हम आपसे बात करेंगे तो हमारा मन भी हल्का हो जाएगा, क्योंकि अत्यधिक दूर हम पड़े हैं। और ये देखो रामकेश जी ने लिख दिया कि मौसम का बारिश का मौसम हो रहा है सर, तो बहुत अच्छी बात है रामकेश जी। हाँ, बारिश हो गए, क्योंकि अपने यहाँ ना बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है दनादन। और आपको पता हो कि जैसा मोमेंटम हूँ आपके वहाँ राजस्थान में, तो ऐसी वेशभूषा में शायद अपन सर्दी में दिखाई देवा या चौमासा में दिखाई देवा, लेकिन यहाँ हम आपको दिखाई दे रहा हूँ या पोजीशन में। तो बहुत अच्छी बात है, बारिश के मौसम हो रही तो बारिश हो। और कमेंट लिखो साहब, ताकि हमको मजा आए। अत्यधिक दूर में हमारे कोने साहब आप है, और यह चैनल ही तो है हमारा, जो हम आपसे आपस में बात हो जाए, नहीं तो बात हो वो संभव को नहीं। आज सोमवार को हमारे पास सवाई माधोपुर से ये खबर आई है कि आज 11,884 लोगों को कोरोना को टीको लगे हो ई महीना में, और लगभग 16,000 लोगों को कोरोना को टीको लगा उनको लाभ देवा की पूरी तैयारी कर रखी प्रशासन ने। तो बहुत अच्छी बात सब। और हमारा तो ये आपको पड़ता नहीं आई है, हम आपको जागरूक भी करना, क्यों जागरूक तो कहीं कैसा आप सब जागरूक है, कोई भी पागल को नहीं। हम हर आदमी अच्छा है कि हम सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। तो कोरोना को जितने भी टीको है सरकार कोशिश करिए, प्रशासन कोशिश करिए, जैसा भी आपको टाइम मिल रही हो, और सरकार लगा बचा रही है, प्रशासन लगा बचा रही है, तो आपको फ़ायदा उठाओ। जितने का आप फ़ायदा उठाओगा बहुत बढ़िया बात है। बॉडी मूवमेंट में आपका एंटीबायोटिक हो जाएगी, और कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण से लड़वा की जो शक्ति है ना आपको प्रदान हो जाएगी। तो आप कहीं भी आपको परेशान होगा की जरूरत नहीं, और आप जो टीका हो नहीं कोरोना को लगाओ साहब। हम भी आए कह रहे हैं। और अगर आपके दिमाग में कोई भ्रम है ना कि सब बुखार आओगे या कोई और बात हो जाएगी, सब बुखार तो आवे। हमने कई बार डॉक्टर से भी आपकी मुलाकात करवाई है, डॉक्टर ने बोलियो भी है, क्योंकि हम तो डॉक्टर है कौन, हम तो चैनल वाला। तो हम भी यह चाहेंगे कि हमारी जनता है, हमारा दर्शक है, हमारा प्रशंसक है, सही रहे, स्वस्थ रहे, जब भी तुमको मजा आओगे। तो आप कोरोना को टीको लगवाओ। ये हम समाचार उठाए हैं आज माधोपुर से। तो ग्राम पंचायत का हमारे पास समाचार कम आया, जितने मैं उठा पाया मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। पहले हम सवाई माधोपुर का जो हमारे समाचार है PR ऑफिस, वो हम बिल्कुल कालराम जी आप जुड़ गए हमसे। हमको पता हो कि आप हमारा एक प्रशासन एक है टॉप 10 में आवाला दर्शक है। और हम बिल्कुल जुड़ गए आपसे। तो हमारे आपके समाचार को हम सुनाएंगे। आप लाइक कमेंट और शेयर सर बिल्कुल करता रहो। हम आपसे समाचार के बाद में सबसे बात भी करेंगे आपको, ताकि आपको कहीं विचार है वो भी हम जानेंगे। और हम ही नहीं बल्कि जी न्यूज़ पोर्टल सर बहुत एरिया में फैले हुए हैं। आप यहाँ मैं समझो कि माधोपुर में हम आपको एक जानकारी बता दूँ मैं, जब हम यहाँ कर्नाटक में आया ना तो बहुत सारे लोग हमको वाई फेस और वाई नाम जाने, तो हमको ताजुब हो। खां सवाई माधोपुर है, खां सर कर्नाटक है। तो यहाँ का लोग कई लोग ऐसा कम से कम सैकड़ों लोग हमको से मिले कि सर आप न्यूज़ चलाते हो, सर आप न्यूज़ चलाते हो, उनको यह पता हो। तो हमको बड़ी खुशी हुई। तो आप यह मत समझो कि आपका ये मैसेज आप लिखेगा कमेंट में आप लिखेगा जो कि यहाँ ही देखेगा, यहाँ भी देखेगा, आज राजस्थान के बाहर भी आपको देखो चालू हो गया। और आपका सहयोग और हमारा प्रेम का खातिर सब कुछ हो, और आप ऐसे सहयोग बनाए रखेगा तो हम बेहतर से बेहतर काम करवा की और भी कोशिश करेंगे। तो आप लाइक और कमेंट बिल्कुल सर लगे रहो। हम आपसे आखिरी में बात करेंगे, और बीच बीच में हमको आपका जो समाचार है ना वे भी हम पढ़ता रहेंगे। गर्मी शायद आपको वहाँ ज़्यादा पड़ी होगी तो आप थोड़ा सा कड़ाचूक भी होगा, क्योंकि अब शाम को कूलर पंखा। यहाँ तो सब देखो मौसम भी बड़ा सुहावना हो रही हो, और बारिश लगातार हो रही है। तो आपका जो भी मन में क्वांट जो लिखो आप। तो मनरेगा का हम हाँ मनरेगा बसोरी टीकाकरण का, तो टीका आपको ज़्यादा लगवाना है। देखो टीका में कोई कंजूसा नहीं करी। आज सरकार है ना जो फ्री में लगा रही है, हो सके कल को सरकार को नियम सब आप जानो सरकार सरकारी हो कहीं बदल दे। तो टीका को तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाना हो, और सरकार और प्रशासन को आपको सहयोग करना हो। जो फ्री में आपको लग रही हो तो क्यों अपन टेंशन ले। और अपनी शरीर की एंटीबॉडी बन रही है, और हमारे यहाँ से आवा के बाद हम और एक बार डॉक्टर से आपको और संपर्क करवा देंगे कि टीका को कतई फायदो, यह भी आप विश्वास रखो हमारी। दूसरी बात आज मुख्यमंत्री ने भी की हो, और अपना सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन ने भी की हो। और कियो यह कि सब पंचायत वार तथा मनरेगा कार्य स्थलों पर भी टीका लगाया जाए। बहुत अच्छी बात है साहब कि पंचायत बार
और मनरेगा कार्य में भी टीको लगाए जाए। लेकिन साहब मैं यह भी क्या बचाऊँ, अब मैं थोड़ा सा उल्टो चलूँगा और उल्टो यह चलूँगा कि पंचायत और गांव ढाणी ढाणी में टीका लग रहा है। लेकिन साहब यह बताओ कि मनरेगा अपने गांव में कहाँ चल रही है? सरकार ने मनरेगा को बंद कर रही है। तो कहीं ना कहीं मनरेगा को खोलवा की जो आवश्यकता है, क्योंकि प्रशासन ये को खोलेगा ना तो हमारे जो गांव का नागरिक है ना, हमारे गांव का जो किसान भाई है ना, उनको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रोजगार मिलेगा। और रोजगार मिलेगा, जो आर्थिक जो परेशानी है ना, हालांकि ज़्यादा आर्थिक परेशानी जो संभल कौन हो सके, थोड़ा बहुत खर्चा पानी चल पाओगे, लेकिन वो खर्चा पानी चल पाओगे तो आप सरकार को मनरेगा को काम प्रशासन से मिलकर वक्त चलवाना की दरकरार है। क्योंकि आने वाला समय 15 से 20 दिन बाद अब बरसात होने लगी, अकाई बुगाई होने लगी और लोग खेती बाड़ी में लग जाएगा, स्टूडेंट लाइफ का आदमी जो पढ़ाई लिखाई में लग जाओगा। तो आपको मनरेगा का काम भी चलाना चाहिए। मनरेगा का काम चलावा से होगा कि लोगों को जो ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक जो तंगी है वह तंगी हल्की सी कम हो जाएगी। हालांकि ये क्यों को नहीं कि बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, और लोगों को मनरेगा रहेगा कि हम बेरोजगार को नहीं। तो ये मनरेगा का काम में अगर आप जिला पंचायत बार में टीका लगवाओ चाहो तो मनरेगा काम को भी चालू करो साहब, ताकि लोगों की समस्या वह कम हो सके थोड़ी बहुत, क्योंकि बहुत परेशानी झेली जनता ने। गई साल करोड़ों, आप करोड़ों, और धंधा पानी है कौन गांव में, केवल खेती पर ही आश्रित है। तो ये को आपको खोलवा की दरकरार है। घर घर योग कर, हाँ साहब, आज साहब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हो और हर आदमी ने लगभग ये योजना को पालन करो। योजना ही मान लो अपने गांव में, तो आप क्या गाँव का आदमी साहब कि हम जनरल कोई आवे ना ऐसी रूपरेखा ऐसी चीज़, चाहे त्यौहार हो, चाहे बार हो, चाहे कोई सामाजिक कोई कार्यक्रम हो, या कोई बड़ा नेता की जन्म तिथि हो, या वह कोई श्रद्धांजलि देवा का काम हो, तो हम अपना आपको 30 मार्क का समझा और फोटो के ऊपर फोटो शेयर करता जावा, फोटो के ऊपर शेयर कर जावा, बाकी हो वालों का को नहीं, क्योंकि हम दिखावा ज़्यादा कर लग गया। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ऊपर मैं आते दूर हूँ, लेकिन बहुत सारी हमारे पास फोटो आई है और बहुत सारी हमारी क्लिपिंग आई है कि साहब हमने योग करियो और हमारा पूरा परिवार ने ऐसा योग करियो और योग की हमारी सूचना समाचार लगाओ। मैंने कहा साहब लगाऊंगा, हमारा तो काम भी लगा को, लेकिन ये बताओ अगर हम डेली रोजीना अगर हम योग करता रहे तो शरीर से फिट होगा कौन होगा, हमारे सारी हारी बीमारी जो कम होगी कौन होगी। तो ये बात तो हम ध्यान कौन दिया, बस केवल कोई हमको मौका मिल जाए योग करवा को और हम योग करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो हम रोजिना जो काम को नहीं कर पा रही है ना, और बात तो जैसे आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हमने फोटो भेजी है, तो ये काम को अगर डेली कर देखो, हम भी क्या, हमारा डॉक्टर भी क्या कि सर सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करवासूँ आधी बीमारी कम हो जाए, लेकिन हम कत्ते का आदमी करा, और ये सलाह भी हमको बहुत सारे गैस है, एसिडिटी है, बहुत सारी बीमारी है, उसको हमको कम होते जाए। तो आप लोग सो हमारा अनुरोध है साहब, हम रिक्वेस्ट ही कर सका, हमको सलाह कौन दे सका, जी काम को आज आपने फोटो भेज करियो ना, घर घर सु, चाहे बच्चा हो, चाहे महिला हो, चाहे बुजुर्ग हो, सबने यह काम करियो। केवल अपने टीआरपी चाहिए लोगों को, और टीआरपी के साथ साथ अपना आपको यह चाहिए कि साहब हम जीनियस पोर्टल पर चल गया, ऐसा हो गया और ऐसा हो गया और हमारी फोटो आ गई, ऐसा नहीं साहब, फोटो से मतलब को नहीं, आपको स्वस्थ है वह बिल्कुल फिट रहना चाहिए, आप बिल्कुल ठीक होना चाहिए। तो आप डेली योगा करो, और ज़्यादा नहीं तो 2-5, देखो किसान भाई है जो दिन रात खेती में मेहनत करे, उनको तो बेजानो, उनको तो योग बराबर है, लेकिन हम जो फ्री बैठे हैं ना आज तक, कम से कम हमको योगा करवा की जरूरत है। तो आपको लगातार योग करवा की जरूरत है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सभी क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को और भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई। और हम यह चाहें कि आपको जो स्वास्थ्य है वो बिल्कुल फिट रहे, आपके कोई प्रकार की हारी बीमारी न हो, आपका परिवार में आप बिल्कुल तंदुरुस्त रहे, यही हमारी तमन्ना साहब। लेकिन यही हमारी एक बात और, आपको योग डेली करना हो साहब, बहुत बढ़िया। अगर आप डेली योग करेगा ना, आज हम देखो हम योगा कौन कम करा, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक भाग दौड़ की ज़िंदगी हमारी, आज वहाँ समाचार, आज यहाँ समाचार, आज वहाँ से उठाना हो, आज वहाँ फ़ोन आ गया और आज यह हो गया, तो हम फिट रहे, क्योंकि हमारे वो फिट सुबह 8 बजे से लेकर शाम तक 7 बजे तक भाग दौड़ को काम रहे, और टाइम पर हमको खाना मिले, तो हम फिट रहे। तो आप भी फिट हो जाएगा बिल्कुल। और ये कोरोना फोरोना है ना, ये बिल्कुल आपको नज़दीकी कोरोना, अगर आप योगा व्यायाम जैसा चीज़ें करेगा तो बहुत अच्छी बात है। राजेंद्र मीणा बरनाला जी ने लिखियो कि साहब करण निकट को लेर बहुत संघर्ष हम लोग कर रही है, हमारे आसपास का लोग, और बहुत अच्छी बात है साहब, करना भी चाहिए, क्योंकि हर आदमी की मांग है और मांग को पूर्ण होनी चाहिए। लेकिन आप लामबंद हो जाओ सब, गांव गांव ढाणी ढाणी
जब जा रही आपकी जीत हो पाओगी नहीं। आप जानो कि दुनिया में बहुत आदमी ऐसे हैं जो आगे चले, हम जहाँ सोचा ना वहाँ से ऊपर जा सोच जावे, और हम उस हिसाब से परिवर्तन कौन करा, उस हिसाब से ऊपर संघर्ष कौन करा, और कहीं न कहीं हम मात खा जावा। तो हमको आगे बढ़वा की और सच्चे देवा की बिल्कुल आवश्यकता है। जून में स्थिति को बेहतर होता, वही बात लिखी है राजेंद्र किशन जी ने बिल्कुल यह बात में कि जून जो महीना ने जो हमारी कोरोना संक्रमण से स्थिति बहुत बेहतर से बेहतर होती नजर आ रही है। और ये को बेहतर बनावा के लिए हमको टीकाकरण को जो सफल कार्यक्रम है उनको सफल बनाना, टीकाकरण हमको लगातार करना। और जब भी हम कोरोना संक्रमण से सफल हो पाएंगा तो हमने कि आपको लगातार टीकाकरण करवाना। और आज फ्री में मिल रही हो साहब, हो सकता देखो मैंने कहना सरकार कभी कहीं भी चेंज कर सके, तो आप थोड़ा सा सजग हो जाओ, जागरूक हो जाओ और ये को ई पर ध्यान दो। स्माइल योजना के तहत परिवार के मुखिया की अगर कोरोना संक्रमण से मृत्यु हो जाती है तो स्वरोजगार योजना के तहत 5 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। आई बात आपको समझ में? और विस्तृत से आपने जानकारी ना जीनिस पोर्टल का पेज पर आप देख लीजिए, आपको मिल जाएगी कि कहाँ होना, कैसा नहीं करना। ये जो योजना है स्माइल योजना, इसके तहत जो अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम से जो पात्र परिवार है ना, उन परिवारों को 30 जून तक आवेदन करना है। और जिनका जो मुखिया है, जो परिवार वाला है, जो कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गया और कहीं न कहीं उनको हादसा हो गया उनके साथ, उनको 5 लाख रुपए की राशि जो स्वीकृत होगी सब। और 30 जून तक ही का आवेदन करो जा सके, तो आप आवेदन को करो और सरकार की जो योजना उनको लाभ उठाओ। हम तो ये चाहेंगे हमारा जो दर्शक है ना, चाहे वह दर्शक हो चाहे हमारा ग्रामीण क्षेत्र हो, और आपको अगर पता हो ना तो कोई भी चीज़ हो तो ग्रामीण का हमारा लोग है उनको देव करो साहब, ताकि उनको योजनाओं को लाभ हो सके। एक हम आपको एक सटीक जानकारी वो देंगे, उस जानकारी पर आप विशेष ध्यान दीजिए, वह लास्ट में करेंगे, हम पहले ही पढ़ लिया तो आप आवेदन करा सको। दूसरी, आज बोली थाना अधिकारी ने अवैध बजरी खनन करते हुए और लालसोट तरफ जाता हुआ 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को गिरफ्तार कर बोली थाना में ले आया। तो लगातार यह काम जारी है और इनसे पंगो ले छोटी मोटी बात को नहीं, क्योंकि पहला इनको मुंडा लगा लिया साहब, चाहे प्रशासन अधिकारी ने लगा लिया, चाहे राजनेता ने लगा लिया, चाहे आम आदमी ने लगा लिया, चाहे गाँव का आदमी एजेंट बन गया। तो इनको अवैध खनन वाला यानी ट्रॉली ट्रैक्टर वाला इनको बहुत ज़्यादा मुंडा लगा लिया। अब इनके दिमाग में भूत सवार हो गया, खून सवार हो गया मान लो आप। और ये कोई की कौन सुना आज के ज़माना में, चाहे कहीं भी जाओ इनकी टोली, लेकिन इनकी टोली वहाँ फलाने जगह पहुँचनी है। तो इनसे सतर्क भी रहना है, इनसे होशियार भी रहना है और अपना फ़ायदो हो न प्रशासन को ध्यान भी देना है। और आज बोली थाना अधिकारी ने 4 ट्रैक्टर ट्रॉली उनको जो लालसोट जा रही है उनको पकड़ थाना में लिया खड़ा करे, तो बहुत अच्छी बात है सब। लेकिन एक बात हमारे समझ को ना है कि जब उच्च न्यायालय को पाबंदी है और जनता भी जाना हम भी जाना और सारा दुनिया जाना है, हम कहीं सारा दुनिया जाना है, जनता कहीं यूँ बोला कि साहब पुलिस प्रशासन अगर चाले ना तो एक पत्तो भी कौन हेल्प पावे, अतः पावर हमारा पुलिस प्रशासन। लेकिन आप बताओ कि ये अवैध जो खनन हो रही हो ना क्यों हो रही हो? ये को सरकार को भी नुकसान है, हमको भी नुकसान है, जनता को भी नुकसान है, प्रशासन को भी नुकसान। आखिरकार लगातार ये अवैध खनन हो रही हो जो क्यों हो रही हो, तो ये कहीं ना कहीं ये पुलिस महकमा है ना ये को हस्तक्षेप है। इनके पास अगर सामान नहीं पहुँचे तब ये पकड़ा धकड़ी कर लग जावे, इनको बराबर चीज़ पहुँचती रहे तो ये उनको पकड़ा पकड़ी कर ले। तो जो हमारा जो सामंजस्य है ना पुलिस प्रशासन को, तो ये बनवाम को ना रही। आप देखो सरियाम कहीं पिस्तौल चल जावे, कहीं गोली चल जावे, कहीं बंदूक चल जावे। आज बहुत सारा सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से लोग बंदूक पिस्तौल दिखाता, हाथ में डंडा तलवार लेता, फोटो खिंचावे। तो इन पर लगाम लगाना चाहिए, क्योंकि इनसे ही तो आतंकवाद चालू है, इनसे ही तो लोगों की परेशानी चालू है। और परेशानी तो एक बढ़ जाए कि कहीं न कहीं ये घातक भी हो जाए। आज अवैध खनन के कारण हजारों आदमी की जान गई, हजारों परिवार जो बेघर हो गया बेचारा, उनका कोई का कमा वाला मर गया, कोई का युवा बेटा जो बेटा मर गया, कोई की बहू मर गई, कोई का छोरा छोरी मर गया। लेकिन यह प्रशासन है ना ये पर लगाम लगा कौन पायो, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको स्वार्थ भी है साहब। आप चाहो कहीं भी क्यों, चाहे कहीं भी मत क्यों। और अगर ये 4-4, 5-5 ट्रैक्टरों को पकड़ ले, अच्छी बात है साहब, 4 ट्रैक्टर पकड़ लिया, 5 ट्रैक्टर पकड़ लिया, लेकिन लंबा 20-20, 30-30 ट्रैक्टर जावा जिसमें 4 ही क्यों पकड़ा खावे, ये और क्यों नहीं पकड़ा खावे? तो यह भी कहीं ना कहीं देख वाली बात है। तो हम प्रशासन से क्या बचाएंगे साहब, थोड़ा सा आप सतर्क हो जाओ। आम जनता को
जो बजरी आज 6,000 में मिल रही ने, आज 8,000 में मिल रही है, 10,000 में मिल रही है, 15,000 में मिल रही है, और मिल भी कौन रही बहुत से आदमी को तो। और कई गाँव ऐसा जिनमें 2-2 हज़ार 2,500 में भी यह बजरी मिल जाएगी, लेकिन आज देख लो काला बाजारी के चलते कतई को नुकसान हो रही है जनता को। ठीक, दूसरी बात मैं कहूँ कि 15 प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कई भाई के योजना से स्कीम लागू हुई है, लेकिन 8-8 हज़ार की बजरी पहली किस्त उनको 30,000 की आवा है, 50,000 की आवा है, और 10-10 हज़ार की बजरी पटका हुआ पत्थर बहुत महंगा हो रहा है। तो बताओ 15 मंत्री आवास योजना से बना हुआ कहीं कैसा बना हुआ घर को। तो सरकार को भी सोचना चाहिए, और सरकार कब सोचेगी जब हम लोग ई पर आवाज़ उठाएंगा। हम आवाज़ नहीं उठावा, महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है, हमने कभी आवाज़ उठाई? बजरी कतई महंगे होते हमने कभी आवाज़ उठाई? हमने आवाज़ कौन उठाई? और आज जो कहते हम परेशानी भुगत रहे हैं, तो हमको आवाज़ उठावा की जरूरत है। महंगाई हो चाहे और कोई चीज़ हो, अगर हमको लगे कि हाँ हम ठगिया महसूस कर रहे हैं या हमको परेशानी हो रही है या हमारे पैसा ज़्यादा जा रही है, तो आपको आवाज़ उठावा की जरूरत है। आज बताइए, एक हम विधायक बना भेजा, और जब विधायक को काम नहीं हुआ ना, और मंत्रिमंडल में उनको सिलेक्शन नहीं हुआ या मंत्री नहीं बन पाओ या कोई, तो बिल्कुल सरकार से भी वह कन्नी काट लग जाए। और जब सरकार से कन्नी काट लग जाए, तो कहीं न कहीं चाहे बड़ा जो मंत्री है, चाहे वह मुख्यमंत्री है, चाहे कोई और है, उनको अपने शामिल उनको मनावा की कोशिश करे। उनको बिल्कुल स्वार्थ है, बिल्कुल, फिर भी उनको मनावा की कोशिश करे। तो भाई साहब हमारा भी स्वार्थ है। महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है, आम आदमी करे तो कहीं। आज युवा भाई है बिल्कुल बेरोजगार है, किसान भाई है, उनकी हालत देखो आप। साहब गाँव का दौरा करो, हम गाँव का रहवाला आदमी, हम गाँव के दौरा करा, हमको पता हो किसान की कहीं पोषण हो रही है। 6 महीना में एक बार फसल आवे, जब भी हले और जूताई में निकल जावे। नौकरी वाले की हालत देखो आप। हालांकि नौकरी वाला बहुत सारा जुड़िया होगा, निकलेगा यार सर, नौकरी वाले की हालत देखो आज। मतलब जितने नौकरी बचे न मिले न, उम्र से भी काट में लगी, काम भी ज़्यादा ले ली सरकार, उम्र से नौकरी भी काट में लगी। बोलो साहब ताजुब की बात है। उनको टीए बिल बोलत मिले, तो कोरोना की वजह से उनको यह भी काम काट में लगी। तो कहीं न कहीं आपको, हमारा कहने मतलब यह है, आपको आपका हक के लिए लड़ना पड़ेगा, और हक के लिए नहीं लड़ेगा तो भाई साहब आप यह परेशानी से गुजरता जाएगा। हम भी काय कौन कर सका, आप भी काय कौन कर सका, और मज़ा ले वाला मज़ा लेता जाओगा। तो थोड़ा सा सतर्क हो जाओ और हक के लिए लड़ो साहब। और ये सरकार और प्रशासन पुलिस विभाग ड्रामा करें, हमने 4 ट्रॉली पकड़ ली, 5 ट्रॉली पकड़ ली, ऐसा कर दियो, काहे को नहीं, केवल दिखावा के लिए पकड़े कि साहब हमने यह काम कर दियो। आज लगातार गाँव की सड़कों को तोड़ दी। जहाँ गाँव में मुश्किलों से सड़क बन पावे, ढाणी में मुश्किलों से सड़क बन पावे, वहाँ गड्ढा पटक दिया ट्रॉली वाला ने। अब इनके सामने गांव का बोले तो तलवार डंडा ले खड़ा हो जाओ, यह पहुँचना आज इनकी। कई गाँव से हमारे पास समाचार आवे, और फोटो की क्लिपिंग हम आपको जिन्होंने पर दिखावा भी। हालात जस का तस बने हुए हैं, बहुत परेशानी खड़ी हुई है गाँव के क्षेत्र में। तो आपको देखो, अगर आप जागरूक हो गया ना, जनता सजग होगी ना, तो कोई की दम को नहीं जो जनता को फैसला निर्णय कर ले। आपने फिल्म में ये कौन देखी? तो बाको वही हाल है। आज जहाँ जनता सजग है वहाँ बहुत बड़ा काम हो जाए। तो आपको सजग होगा की जरूरत है। और आप जो हमसे जुड़िया हुआ है ना साहब, कमेंट लिखो, क्योंकि हमने आपसे किया ना, अभी हमारे पास 7 बजे 15 मिनट हुई है, और 15 मिनट को समय है, और 15 मिनट हम कैसे निकालेंगे, तो आपके साथ ही निकालेंगे। और एक दूर देर भी अगर आप कमेंट नहीं लिखेगा तो हमको कैसे बताओ आप। तो कमेंट लिखो, आपका क्षेत्र की समस्या परेशानी, अगर परेशान नहीं तो आप हल्ला सलो भी करवा के लिए हमको कमेंट लिख सको। शेयर ज़्यादा करो साहब, क्योंकि जब से मैं केरला आयो ना, कर्नाटक केरला में आयो ना आप, और जैसे हमको टाइम मिल रही हो, देखो सर, हम हमारा जो वादो है, हमारा जो प्रयास हम पूरा निभा रहे हैं। और जहाँ तक हमको टाइम मिल पा रही हो, हम बिल्कुल समाचार चलावा की कोशिश कर रहे हैं। जो समाचार हमारे पास आ रहे हैं हम आपको दिखावा की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कतेक लोग जुग पा रहे हैं, कतेक शेयर हो पा रही है, कहाँ तो 4-4, 5-5 होगा। कल मैंने देखा तो बहुत कम, मतलब 150-200 लोग जुड़े पाए। तो कहीं का हमको भी निराशा हुआ। हम भी तो आदमी हैं साहब, क्योंकि हम भी आपके पास है। तो हाँ, अगर आप नहीं तो हम नहीं, हमारा अस्तित्व तो केवल आपके पास है। हमारा दर्शक है, हमारा प्रशंसक है, तब हम बने हुए हैं, लेकिन हमारा कोई वजूद को नहीं। सीधी सी बात यह है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो। अगर हम ये बोले हमारे 20 आदमी जुड़े हैं, तो 20 आदमी कमेंट करो, 20 आदमी शेयर करो। अगर 20 आदमी हमसे जुड़े हैं, 20 आदमी शेयर करेगा, तो भाई साहब 20 शेयर हो जाए, तो हमको तसल्ली हो जाए कि हमारा बहुत बढ़िया हम काम कर रहे हैं, और हमको तसल्ली, हमारा दर्शक हमको सराह रहा है। तो थोड़ा सा इन पर ध्यान देव करो, क्योंकि रोजाना के वास्तु तो बढ़िया है कि। और आपका अटैचा क्षेत्र में से बावना क्षेत्र में हम को चला रहे हैं, तो ऐसे कौन चला रहे साहब, ऊपर से ध्यान तक नीचे तक हमारे पसीने आ रहे हैं, हम कैसे चला रहे हैं। आर्थिक परेशानी हमको झेलनी पड़ी है, सामाजिक परेशानी भी हमको झेलनी पड़ी है, बाल बच्चा से हम दूर रह पा रहे हैं, भूखा पैसा भी हम रहे वहाँ, जब तक हम समाचारों को इकट्ठा कर सका। तो आपको फर्जन बाकू तो आप निभाव करो साहब। ये अब बहुत बड़ी दुख की बात मैंने आपको बोली, और ऐसा नहीं करेगा तो फिर आप जानो कि कहीं हो वालो
आपकी काम हम करेगा, अगर हमारा काम है जो तो हम करता जाएगा। तो हम अवैध बजरी को ले रहे, तो यह सर बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात करी। उच्च न्यायालय को पाबंद है, उसके बाद भी यह लगातार निकलती जा रही है और दिखावा के लिए ये 4 ट्रॉली खड़े कर दी, 5 ट्रॉली खड़ी कर दी। लेकिन आदमी जो गांव की जो नौबत, लेकिन सर गांव को भी दूषण है, गांव में भी लोग जगह जगह साहब बन गया, कहीं एजेंट बन गया निकाल वाला, तो बे निकाल रहा। ऐसा कौन निकला गाँव में से भी कि साहब की सड़क फोड़ दी, फलन हो गया, ढेगड़ा हो गया, नहीं, गाँव में भी लगातार पीछा काम वाला एजेंट बन गया। तो ये को भी कम करना पड़ेगा जब यार आम लोगों को भला हो पाओगे। आज सवाई माधोपुर का जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन ने कहा कि किसान उत्पादन संगठन का टीकाकरण तहसील स्तर पर होना चाहिए। और ये समाचार हमारे पास आयो बोली से, उनने बोलो कि सब किसान उत्पादन संगठन का टीकाकरण तहसील स्तर पर आप जुड़ सको और 780 आदमी है जो जुड़ सके में, तो आप जुड़ो ज़्यादा से ज़्यादा। बोली का जो भैरूलाल पूर्व सरपंच उनसे संपर्क करो और किसानों को बहुत ज़्यादा, और किसानों का हितैषी है और किसानों के साथ हमेशा किसानों को नई नई योजनाओं जोड़ने की कोशिश कर रही है। युवा है, कर्मठ है, या तो हम कहेंगे सर, क्योंकि हम कई बार उनसे मिले और हम देखो साहब, दुनिया चाहे कायम भी करें चाहे कायम भी कर, चाहे पूरा पत्रकार चोर है, लेकिन हम वही चीज़ को दिखावा जो हमको अच्छो लगे और जो सटीक होए और कर्मठ हो, जुझारू हो। हमें इन्हीं को बोल रही है, अगर आपको कोई कमी आ परेशानी आ तो हमको तुरंत आप बता करो सब ये हमको कमी आई, तो आप उनसे मिलो और जो इन्होंने संगठन बनाया ना वो संगठन से आपको लाभ हो सके, इसके लिए आप उनसे मिल सको। अगर कोई बात आपको लगे तो आप हमको से मिल सको, हम उनसे बात भी करेंगे। लेकिन आप हमसे जुड़ेगा मिलेगा जब भी हमसे बात कर पाएंगे। आप जब कमेंट कौन लिख सके, आप कोई बात को लिख सके तो बताओ हम आपको कहीं उम्मीद कर सका। कालूराम मीणा दिव्यांग है साहब, और शायद लगभग जानता होगा जोलंदा का रेवाड़ा बोली तहसील में। ये लगातार हमारे पास समाचार बेहतर है, चाहे रक्तदान का समाचार हो, चाहे गांव की समस्याओं का समाधान परेशानी हो, लगातार ये हमारे पास समाचार भेजे है। और अच्छा अगर हर गांव में एक एक आदमी हो जाए, एक एक आदमी, ज़्यादा की मैं कौन करे, एक एक आदमी, तो कहीं न कहीं हर गांव को विकास संभव और जरूर हो जाओ। लगातार ये प्रयत्न रहता है जीवनदाता रक्तदाता ग्रुप के माध्यम से। कोरोना ही नहीं बल्कि न्यू भी अगर कोई रक्त की कमी पड़ जाए तो आप फ़ोन कर देख लीजिए, कालूराम जी आपको उसको व्यवस्था करवा में बिल्कुल सफल हो जाएगा। गांव की समस्या हो, चाहे कोई परेशानी हो, चाहे वो सड़क की हो, चाहे वो पानी की हो, चाहे वो लाइट की हो, चाहे वो बिजली की हो, हर समस्या को वे प्राथमिकता देवे और जनता की उस समस्या को समाधान करवा की भरपूर कोशिश करें। आज भी उनने हमको समाचार भेजा कि साहब ग्राम पंचायत में गंदगी को जो आलमन है वो लगातार बढ़ते जा रही हो। कई बार सरपंच और प्रशासन अधिकारियों को मौखिक रूप से उन्होंने बता दियो, लिखित रूप से उन्होंने दे दियो, बतायो, अच्छा उनको बतायो, तब भी उनको समस्या को समाधान को नहीं। सवाई माधोपुर क्षेत्र का आसपास में हल्की फुल्की बारिश हुई है, वो में यह पोजिशन है कि गांव का जो नागरिक है, गांव का जो लोग है, गांव की जो महिला हैं, गांव का जो बुजुर्ग है, उन रास्ता में आज निकल कौन पाए। क्यों निकल कौन पाए? क्योंकि सरपंच भी हो गया सब स्वार्थी। अगर सरपंच चाहे ना तो गांव को बेहतर से बेहतर विकास हो सके। लेकिन एक बात और बता दूं मैं आपको, सरपंच चाहे भी ऐसे कौन सरपंच कौन चाहे, लेकिन जनता ने भी अतिक्रमण कर रखे हो और जनता भी कौन चाहे हमारा विकास हो। क्यों कहीं कहीं जनता भी दोषी है। अगर हम चाहे हम कहें 10 फीट की सड़क है ना, उनमें 7 फीट तो अतिक्रमण कर रखा है, 6 फीट की हम सड़क निकाला। और यह समाचार हमारे आपस आज भी आयो, लेकिन उनको प्रूफ कौन आया, हम उनको बता भी सका आपको, लेकिन बताऊँ कौन, क्यों हमारे पास प्रूफ कौन है, केवल फ़ोन करे उनने। 10 फीट की सड़क में 3 फीट एक बार दबा दियो, 3 फीट एक बार दबा दियो। भाई साहब वो सड़क बनाओ कहीं, सरकार बताओ। सरकार तो बहुत दूर की बात, सरपंच दखल अंदाजी करे तो किसा करे, भी मारो या भी मारो। अगर ज़्यादा कहीं किया है तो लठ लिए तैयार हो जाए। तो हमारे लोगों की कमी है। अच्छा ही कालूराम जोलंदा जी लिखे, दूध की डेयरी से गांव की ओर जावाला जो सड़क मार्ग है ना, वो पे बिल्कुल खतरनाक बहुत ज़्यादा पानी भरी हुई है जोलंदा में। तो यह देख वाली बात है। और जहाँ लोगों ने अतिक्रमण करी हटाओ साहब, 2-2 फीट, क्योंकि बस सड़क है ना आपके आगे बढ़नी है, दूसरा के कौन बढ़नी। बस रास्तों ना आपके आगे बढ़ना, दूसरा के कौन बढ़ना।
अगर आप अतिक्रमण कर लेगा जब भी आपको रस्तो रहेगा, अतिक्रमण नहीं करेगा जब भी, या तो एक हम जा वहाँ मकान बना लेंगे, या कोई मंदिर बना लेंगे, या कोई धर्मशाला बना देंगे, या कोई मस्जिद बना देंगे, या कोई गाय भैंस बांध वो तबेला बना देंगे। अच्छा तो एक करिए कौन सा का, तो वो रास्ता को आपका आगे आप ही रहेगा। अगर आपको 10 फीट की सड़क बननी है तो वो 10 फीट की सड़क को बनवा दो साहब। आपने चौतरा बना लियो ना, बचौतरा आपको रहेगा, बचेगा आपकी रहेगी। तो यह गाँव से बहुत ज़्यादा समस्या और बहुत ज़्यादा खबर आ रही है हमारे पास कि साहब सड़क को काम चालू हो, यह भी समस्या खबर आई हमारे पास कि साहब हमारे तो गाँव में सड़क कौन बने, हम तो परेशानी है। और जब सड़क बनने लगी है तो अब अतिक्रमण की समस्या आ गई। नहीं साहब मैं भी कौन फुड़वाती, उन्हें तक बोले उनको फुड़वाओ। तो आपको इन समस्याओं से भी थोड़ा बहुत निजात मिलेगी। संयमता से काम लो, समझदारी से काम लो। कहीं कौन रेवे साल 2 साल 10 साल 5 साल में सब अपन को अपने ठिकाना पर चलना है। और ये जो चीज़ है ना वो यहाँ की नहीं रह जाएगी। कहीं कौन कर सके, आप कर सके नहीं हम कर सके। लेकिन जो जगह है ना, अगर 10 फीट की रास्ता रहेगा और आपने उनको अतिक्रमण कौन पहले कर तो भाई साहब 10 फीट को आपको ही तो रहेगा। तो थोड़ा सा ध्यान दो, सरपंच को सपोर्ट करो और ये सड़कों को बढ़ावा में अपना जो भागीदारी बन निभाओ, ताकि आपको रास्ता सुगमता से मिल सके, परेशानी जो कीचड़ कादा से वो मिट सके। यही पोषण ग्राम पंचायत की आ रही है, पानी को ले रहे कि साहब हमारे हेडपम्प को नहीं, 4 आदमी ने हेडपम्प पर कहीं कहीं शायद समाचार साहब हेडपम्प पर अतिक्रमण कर रखे। ग्राम पंचायत का हेडपम्प है, PWD का हेडपम्प है और उन पर अतिक्रमण कर बेले, क्यों कर बेले साहब? सरपंच की भी कौन माने? सरपंच तो सब राजनीतिक दबाव में काहे कौन के, क्योंकि बहुत सा सरपंच ऐसा रहे और बहुत सा जिनको काम करना हो वो काम कर रहे भी। तो थोड़ा सा आप भी मूवमेंट भाव साहब, ऐसा को नहीं जब जार मजा आओ। और हमारे पास मात्र 5 मिनट है। 5 मिनट में अगर आप कोई कमेंट्स लाइक शेयर अगर कर सके, हम आपके अनुरूप काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। हम आपसे जुड़वा की कोशिश करेंगे और आपके कमेंट के माध्यम से हमको पता चला कि आप काहे के बच्चा हो, क्योंकि दूर है हम सारा समाचारों को हम इकट्ठा जहाँ तक हमने करे हम कर पा रहे हैं। और आपके कमेंट के माध्यम से हम बात करें तो आपके ग्राम पंचायत की जो बिल्कुल हमारे पास बहुत सा लोग शायद जुड़े गया है, लेकिन वो हमको बताओगे साहब काहे करना हो कैसा करना हो, जब तो हम बोल पाऊँगा। तो आप थोड़ा सा आ जाओ, कमेंट हमारे पास 5 मिनट है, 5 मिनट अगर जितने कमेंट लिखा उन पर हम बातचीत कर सकें। तो आप लिखो साहब, ये हमारा समाचार है ना जो तो हमारे पास लगभग अब समाप्त हो गया, क्योंकि ग्राम पंचायत तो हमारे समाचार आए को नहीं हमारे पास। और हमारा मूड यही है कि साहब आप हमसे बहुत दिन हो गया, हम यहाँ से गाँव से गया 11 तक से गाँव से गया और आज तक भी यहीं है। हालांकि हमारा यहाँ परिचित बहुत है साहब, बहुत मिल गया। तो आपसे कमेंट्स के मामला में बात हो जाती बढ़िया। शेयर लाइक मैंने आपसे कह दिया क्योंकि हमारा मूड जब भी काम करे। कल हमारी आवाज़ भी कौन निकल रही होगी, आवाज़ क्यों निकल रही? क्योंकि आप हमारा हम तो आपके लिए एक प्रयत्न कर रहा था, तब आप मानो चाहे मत मानो हमको दुख होगा कि आप हमको जब लाइक और कमेंट शेयर नहीं कर पाओगे घर बैठे बैठे। आप तो 7 साढ़े 7 बजे टाइम होगी और शायद आप घर पे ही होगा, तो हमको कैसे मजा आओगे? आपका गाँव की जो हालात है उनको हम वो भेजो, सही चीज़ है तो बस सही को भेजो। और डीजल पेट्रोल की हम बात करें तो आज डीजल पेट्रोल लगातार बढ़ते जा रही है। मैंने कहा महंगाई तो बढ़ रही है, महंगाई कौन रोक सके? आपकी इनकम को आपको बढ़ानी पड़ेगी। और हम जैसे यहाँ आऊँगा गांव से, गांव में तो बहुत जो हमारे टेक्निकल प्रोग्राम हमने बनाए गए बात अपना गांव की वो हम सेट करेंगे। बहुत सारी चीज़ हमने सेट कर दी और आपसे हमको उम्मीद ही उम्मीद पूरी को नहीं, क्योंकि आपने हमको चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे आम आदमी, हाँ बिल्कुल राजेंद्र जी हम आपका सहयोग करेंगे, राजेंद्र जी हम आपका सहयोग करेंगे, लेकिन हम छोटा सा अमाउंट भी जमा कौन कर पाया। बहुत दुख की बात है, क्योंकि हम बाल बच्चों को छोड़ रहे आपकी सेवा में लग रही हैं। और यह को नहीं हम हमारे लिए कोई पैसा इकट्ठा कर रहा है कि हमारे लिए चंदो इकट्ठा कर रहा है, लेकिन हम छोटे से चंदो इकट्ठा कौन कर सके तो मोह को लगे कौन कि आप हमारा सहयोग और सपोर्ट कर सके। केवल आप तमाशा देखवा का पाजी हो, आपको मज़ो मज़ो लेना है, लेकिन मैं आपको बता दूँ आप मज़ो लेते रहो, हम आपको मज़ो देता रहेंगे। लेकिन ये चैनल को जो अगर हमने चालू कर दियो ना, चाहे कहीं भी करना पड़े, चाहे हमको बेलदारी कर रही है, कुछ मेंटेनेंस करना पड़े, हमें कुछ बंद कौन कर अभी कुछ चलाते रहूँगा, या भी हमारे बात हो, क्योंकि हम भी जिद्दी किस्म का आदमी। लेकिन आप अगर हमको अगर थोड़ा भी अगर सहयोग करता ना थोड़ा तो आज हमारा काम है ना जो अधूरा पड़े हो ना वह काम पूरा हो जाता, लेकिन वह कौन हो पाए। अब आपकी मर्जी है, बहुत अच्छी बात है। और हम आप बात करना पेट्रोल डीजल का जो भाव है ना आज बिल्कुल सर स्तर रही है, आज कोई बढ़ोतरी को नहीं। पेट्रोल को भाव रही हो 104.98 लीटर है बिकियो साहब। और ये भाव हमको सुनाऊँ आपको, रामकेश
बिछोच का माध्यम से, क्योंकि उनका पेट्रोल पंप है भगवती फिलिंग राम सिंहपुरा में, और उनका माध्यम से हमें पेट्रोल को भाव आपको दिखाऊँ तो 104 रुपया 98 पैसा लगातार 100 क्रॉस कर गयो। अब आप जान लो महंगाई कतक होगी। डीजल को भाव जो किसान भाई को भारी पड़ वालो, क्योंकि आने वाला समय में किसान की फसल पैदा हो रही है और फसल लगावा के टाइम आ रही है, तो कहीं न कहीं इनको परेशानी को सामना करना पड़ा है। 97 रुपया 98 पैसा, मतलब लगभग शतक लगा वालो है। अभी बहुत जल्दी शतक का पार हो जाओ, तो महंगाई बढ़ती जा रही है। दूसरी बात, मैं आपसे एक बात हमेशा कहूँ और आज मैं फिर कह दूँ, आप अगर थोड़ा थोड़ा सहयोग हमसे करेगा ना, तो हम बेहतर से बेहतर करवाने की कोशिश करेंगे। और अगर सहयोग नहीं करेगा तो जैसे हम कर रहे हैं बेहतर करवाने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन ज़्यादा बेहतर हम कौन कर पाऊँ। और अगर आप हल्को फुल्को अगर सहयोग करता रहेगा तो मज़ा भी हमको भी आता रहेगा और आपको भी आता रहेगा, हम ज़्यादा फील्ड में जाता रहेगा। तो दूर दराज का हमारा जो दर्शक हमको देख रहा है, बहुत दूर दूर देख रहा है। अब देखो हमने की ना कर्नाटक में जब हम मास्क को हटा निकले ना, तो कई लोग ऐसा मिले हमको जिनके सब हमको जानते हैं, आपको हमने देखा है। तो बहुत अच्छी बात है, चाहे कर्नाटक हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे गोवा हो, चाहे बेंगलुरु हो, चाहे जयपुर हो, चाहे मैसूर हो, चाहे अहमदाबाद हो, जहाँ भी हमारा जो बाहर का जो नौकरी पेशा करने वाला आदमी है तो हमको देख रहा है। और हमसे आपसे ये की विनती कर पाऊँगा कि आपका जो समाचार है वो शाम को 6 बजे तक डिस्प्ले पे हमारा नंबर दिख रहा है, आप फ़ोन करो या मत करो, आप उन पर डाल दो, हम उनको चलावा की भरपूर कोशिश करेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर आप सब योगा करियो। फ़ोटो आपने शेयर करी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम तो आपसे यही क्या बताऊँगा कि साहब यू एक दिन नहीं, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस तो एक दिन आवे साल में, लेकिन आप रोज ही ना करो, ताकि आपको शरीर फिट रहे, आप फिट रहे, आप स्वस्थ रहे। दूसरी बात है, कोरोना का जो टीका है उसको आप बराबर लगवाओ, ताकि यूनिटी पावर शरीर की जो बढ़ती जाए। दिमाग में कोई बात है उसको निकाल दो, और जहाँ भी है आप स्वस्थ रहो, सुंदर रहो, हमारा साथ बनाए रखो। अभी हम बाहर हैं और ये महीना के लास्ट तक हम गांव आ जाएंगे, तो आपको बराबर महंगाई को रोकवो जरूरी है। बिल्कुल साहब, लेकिन महंगाई को रोको कैसे आवे बताओ आप भाई। हमारा हाथ में कौन नहीं साहब, महंगाई हाथ में, आपका हाथ में कौन नहीं, हमारा हाथ में कौन नहीं, हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। और एक बात तो बता दूँ मैं आपको, बहुत सारे लोग बताऊँ कहाँ बोले कि साहब मीडिया बिकी हुई है, पत्रकार बिके हुए हैं, लेकिन यह भाई है ना, आपको आपके हक के लिए मर जाओगे, कभी भी बिकवा की कोशिश करोगे। अगर हम मैं आपको आज सत्यापित कर दूँ, अगर हम बिकवा की कोशिश करता ना, तो आज हमारा आगे पीछे करोड़ों की संपत्ति होती। लेकिन आप हमारे घर भी आज देख लीजिए, और ऑफर भी खूब आवा, ऐसा को नहीं ऑफर कौन आए, लेकिन आप और हम जब एकता हो जाएगा, हमें जागृति आ जाएगी, आप हमारा सपोर्ट करेगा, हम आपकी बात को उठाएंगे और प्रशासन सरकार तक पहुँचाएंगे। तो ये महंगाई से लड़वा के लिए भी हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं, और महंगाई भी कम होगी, इसे बात को नहीं महंगाई कौन हो, लेकिन आप पर हमें संयम को नहीं, हमें एकता को नहीं, और यही कारण है कि हमें ये महंगाई से आज जूझ रही है। तो लगातार बढ़ती जा रही है, और हम तो साहब देखो चैनल की जगह पर चैनल, हमारी जगह पर हमें कहीं ना कहीं ये महंगाई से हर आदमी की कमर तोड़ती नजर आ रही है। तो हमको एकता होनी पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। और अब हमारा हो गया टाइम, हम आपसे लेवा विदा, जब तक के लिए राम राम।